हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार विशाल ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट में कैसे वर्क करता है, कैसे इसका चयन करके हम लोग मार्केट में ट्रेड को जमा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जाए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन, एक समझने का मतलब मैं कहूँ तरीका क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट अपने प्रोबेबल अप ट्रेंड में जहां पर सीलिंग फेस करता है वो होता है मार्केट का रेजिस्टेंस। मैं ऐसे कहूं लेमन लैंग्वेज में कि मार्केट यदि अपसाइड मूव कर रहा है और जहां पर मार्केट विरोधाभास या रुकावट दिखेगा वो है मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट। और जहां मार्केट में प्रोबेबल डाउन ट्रेंड में या मार्केट जब नीचे आ रहा हो और मार्केट में जहां पर मार्केट का फ्लोर दिखे वो है मार्केट का सपोर्ट। कहां पर मार्केट आकर रुकना चाहता है ऊपर से गिरने के बाद। तो ये है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट का, तो जब भी मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट पर होता है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दोनों का ही पोजीशन बना रहता है। मार्केट या तो ब्रेक अवे करता है अपसाइड में या तो ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में बहुत मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पर यदि आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी होना होता है तो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बहुत अच्छे तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट देखा जा सकता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है ये हम लोग जैसे आगे चार्ट में पढ़ते जाएंगे तो इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तब तक ये हम लोग कुल मिलाकर समझे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है मैं कहूँ तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यदि आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप कुछ कुछ तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे बेसिकली दो तरीके मैं यूज करता हूं, वो है वीक टू वीक कनेक्शन। वीक टू वीक कनेक्शन, वीक मैंने पहले की क्लासेस में बता दिया है। वीक क्या होता है कैंडल का और बॉडी क्या होता है, या तो बॉडी कनेक्शन। दो तरीके का यूज करके आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले वीक टू वीक कनेक्शन में कैसे आप ड्रॉ करेंगे, तो कैंडल में ये होता है कैंडल का बॉडी और ये होता है कैंडल का वीक। अब आप वीक टू वीक कनेक्शन कर रहे हैं तो वीक टू वीक कनेक्शन दो तरीके का आ सकता है, या तो हाई टू हाई कनेक्शन या तो लो टू लो कनेक्शन। दो तरीके का होता है। तो हाई टू हाई कनेक्शन या लो टू लो कनेक्शन, ये आप हाई टू हाई कनेक्शन करते किधर है। हाई टू हाई कनेक्शन हम लोग मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट का हाईएस्ट लेवल होता है, मार्केट में किसी भी कैंडल का हाईएस्ट लेवल होता है, मार्केट यहाँ से पहले से रिट्रेस कर चुका होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग हमेशा मार्केट में पास्ट ट्रेंड को, पास्ट कैंडल के ट्रेंड को एक बार देखते हुए चले आते हैं मार्केट में कहाँ कहाँ से रिट्रेसमेंट पॉसिबल हुआ है। तो हाई टू हाई कनेक्शन जब भी हम करेंगे हम लोग हमेशा ध्यान रहे रेजिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, और लो टू लो कनेक्शन जब भी हम लोग करेंगे हम लोग हमेशा मार्केट में सपोर्ट की बात कर रहे होंगे। लोअर पॉइंट से लोअर पॉइंट का कनेक्शन सपोर्ट का बात कर रहे हैं, हाइयर पॉइंट से हाइयर पॉइंट का कनेक्शन मार्केट में रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। अब बॉडी टू, ये तो आपको एक समझ में आ गया। वीक टू वीक कनेक्शन में, बॉडी कनेक्शन में कैसे हम लोग मार्केट में बॉडी कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो बॉडी कनेक्शन में हम लोग, ये होता है कैंडल का बॉडी ओपन और क्लोज, हाई और लो। तो बॉडी कनेक्शन में हम लोग ओपनिंग का कनेक्शन दे सकते हैं या तो क्लोजिंग का कनेक्शन दे सकते हैं। यदि हम लोग क्लोजिंग का कनेक्शन देते हुए यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक रेजिस्टेंस लाइन का बात कर रहे हैं हम लोग।
और यदि हम लोग ओपनिंग के कनेक्शन को देते हुए बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग सपोर्ट लाइन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में मार्केट का सीलिंग रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, हमेशा मार्केट में मार्केट का फ्लोर सपोर्ट पॉइंट होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए ये दो तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कितने हाई टू हाई कनेक्शन या लो टू लो कनेक्शन, या कितने क्लोजिंग बॉडी के क्लोजिंग का कनेक्शन, या कितने बॉडी के ओपनिंग के कनेक्शन कितने डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। ये बात हम लोगों को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी तीन रिवर्सल यदि आपस में हम लोग मिला देते हैं तो वो होता है हमारा एक एस आर लेवल। उसको मिलाकर हम लोग यदि लाइन ड्रॉ कर दें तो वो एक एस आर लाइन कहलाता है। तीन रिवर्सल क्या होता है, तीन रिवर्सल कैसे निकाला जाता है? जैसे मार्केट में रिवर्सल का मतलब क्या होता है? मार्केट में यदि रिवर्सल करना है, रिवर्सल दो तरीके का होता है। सबसे पहला रिवर्सल होता है डाउन टू हाई मूवमेंट। मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है और डाउन साइड से ही अप साइड मूव कर दे तो ये एक पॉइंट मार्केट में रिवर्सल पॉइंट कहलाता है। दूसरा है हाई टू, मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई टू लो मूवमेंट। यदि मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है और वहीं से डाउन साइड मूव करने लगे तो भी एक रिवर्सल पॉइंट होता है। ये दो रिवर्सल पॉइंट होता है मार्केट में। या तो मार्केट डाउन से अप मूव कर जाए तो एक रिवर्सल पॉइंट देगा, या तो मार्केट अप से डाउन मूव कर जाए तो एक रिवर्सल पॉइंट देगा। अब ऑब्वियसली जो पहला डाउन टू हाई का रिवर्सल है, ये रिवर्सल कैसा रिवर्सल होगा? ये हमेशा मार्केट में सपोर्ट को दिखाता हुआ रिवर्सल होगा, और हाई टू लो का रिवर्सल हमेशा मार्केट में रेजिस्टेंस को दिखाता हुआ रिवर्सल होगा। तो अब मैंने क्या कहा, कोई भी तीन रिवर्सल पॉइंट ज्वाइन करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि मार्केट में कैसे भी तीन रिवर्सल को आप लोगों को ज्वाइन करके एक लेवल का फॉर्मेशन करना है। जैसे एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल, ये तीनों सपोर्ट का रिवर्सल है। अब ये तीनों सपोर्ट के रिवर्सल, तीनों ही सपोर्ट का रिवर्सल है, और ये तीनों रिवर्सल को मैं यदि ज्वाइन कर देता हूं तो एक लाइन हमें प्राप्त होता है, वो है सपोर्ट लाइन, मार्केट का सपोर्ट लाइन। अब मैंने ये नहीं कहा है कि तीनों सपोर्ट के रिवर्सल को या तीनों रेजिस्टेंस के रिवर्सल को ज्वाइन करता ही हुआ एक लाइन ड्रॉ करना। मैंने कहा है कोई भी तीन रिवर्सल, ये बात ध्यान है। अपसाइड का पॉइंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पॉइंट, क्योंकि ये मार्केट के सीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं हाई टू लो मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मार्केट में अपसाइड वाले रिवर्सल को ज्वाइन करता हुआ लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, डाउन साइड वाले रिवर्सल को ज्वाइन करता हुआ लाइन सपोर्ट लाइन है। ये एक पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का? मैंने कहा कोई भी तीन रिवर्सल, ठीक है। तो उसी तरीके से आप मान लीजिए मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, मार्केट है, ठीक है। एक रिवर्सल ये हो गया, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस पॉइंट का रिवर्सल, ये सीलिंग का रिवर्सल मार्केट में। अब यही क्या हो गया? ये मार्केट में मैंने कहा था कोई भी तीन रिवर्सल, ये है सपोर्ट लेता हुआ मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई भी तीन रिवर्सल को ज्वाइन कर देना, वही लेवल वही लाइन आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये दो सीलिंग का रिवर्सल और एक फ्लोर का रिवर्सल जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये हमारा एक एस आर लाइन हो जाएगा। अब ये हमें नहीं पता है कि ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस लाइन है, ये बात का ध्यान है। जबकि पहले वाले केस में मैंने एग्जैक्ट लिख दिया था कि मार्केट में ये तीनों सीलिंग हमें ऊपर ही प्राप्त हुई है, तीनों
फ्लोर नीचे ही प्राप्त हुआ है, तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब ये मार्केट में लाइन मैं एस आर लाइन लिख रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लिख रहा हूं। मार्केट जिस साइड होगा ये लाइन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा अपने आप में। जैसे मार्केट यदि इस लाइन से ऊपर रहे, ए पॉइंट पर मार्केट रहे, तो यही लाइन इसके लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यदि डाउन साइड रहे इस वाले सपोर्ट के, मार्केट बी पॉइंट पर रहे, तो यही लाइन इसके लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसीलिए मैंने एस आर लाइन लिखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लिखा है। और यही प्रिंसिपल को एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल। पोलैरिटी किसको कहा गया है, पोलैरिटी यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फ्लोर और सीलिंग को चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है मार्केट या अपने रेगुलर मूव में, मार्केट अपने प्रोबेबिलिस्टिक अपसाइड या डाउनसाइड मूव में मूवमेंट करते समय मार्केट यदि रेजिस्टेंस अपने लेवल को तोड़कर ऊपर उठ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस उस मार्केट को तोड़कर जब ऊपर उठता है तो वो ही लाइन उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। मार्केट जब अपने सपोर्ट को तोड़ के डाउनसाइड मूव करता है, तो वो ही सपोर्ट जब काम कर रहा था, मार्केट जब ऊपर था, वही जब मार्केट डाउन साइड चले जाएगा अपने सपोर्ट को तोड़ के, तो वो ही लाइन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लाइन का काम करेगा। तो एक ही लाइन मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरीके का काम करता है। मार्केट किधर प्लेस्ड है उसके हिसाब से, मार्केट के प्लेसमेंट के हिसाब से। जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, यदि मार्केट मान लीजिए अभी अपसाइड था, मार्केट अपसाइड तोड़ के यदि इस पॉइंट से, मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है और यदि मार्केट डाउन साइड चले गया, तो यही लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी, मतलब मार्केट में किसी भी पॉइंट के पोलैरिटी को चेंज करने का क्षमता इनबिल्ट है। मार्केट यदि चाहे तो सपोर्ट को रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने का काबिलियत रखता है, मार्केट पोलैरिटी को चेंज करने का काबिलियत रखता है। पोलैरिटी कितने तरीके का, मैंने कहा पोलैरिटी दो ही तरीके का होता है, फ्लोर और सीलिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहूं या फ्लोर कहूं और रेजिस्टेंस कहूं या सीलिंग कहूं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, जस्ट ओवरव्यू था। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करना है, याद रहे हमेशा तीन रिवर्सल को लेना है आपको। ये एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का तरीका है। हमेशा ध्यान रखना है, तीन रिवर्सल बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करता है। ऑल्दो बहुत सारे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट किया जा सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया जा सकता है, बट अभी मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मार्केट शायद बहुत समय पहले से नहीं देखते रहे होंगे, बहुत नए होंगे मार्केट में। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, ताकि धीरे धीरे करके सभी चीजें वो बहुत आसानी से सीख सके। ऐसा नहीं हो कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा चीज मैं पढ़ा दूं कि वो लगे कि वो ये पता नहीं अब क्या नया चीज आ गया। इसीलिए यदि पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ वर्ड ऐसा बोल भी जा रहा हूं, तो मैं उसको बोल देता हूं कि मैं ये चीज बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, आप मार्केट में इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कैसे करते हैं, ये हम लोग एक लाइव सेशन के जरिए थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जैसे ये आप निफ्टी 50 का चार्ट देख पा रहे होंगे। निफ्टी 50 के चार्ट में अब कोई भी, अब मैं इस चार्ट को अब मैं स्क्वीज कर रहा हूं। अब मुझे रेड और ग्रीन बार से कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ रिवर्सल से मतलब है कि रिवर्सल आ कहाँ रहा है, रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल ही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को दिखाएगा कहाँ कहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो वो मैं देखना ज्यादा पसंद करूंगा। अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सेकंड कॉलम के सेकंड पार्ट पर आप क्लिक करिएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये रिवर्सल का पॉइंट है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। सबसे पहला रिवर्सल डाउन से अप रिवर्सल, मतलब
यहाँ पर मार्केट का ये फ्लोर है इस वाले मूवमेंट के लिए। मार्केट यहाँ भी एक फ्लोर दिखा के ऊपर उठा है, बाद में फ्लोर को तोड़ चुका है। अब यही फ्लोर इसके लिए सीलिंग बन जाएगा। तो पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, इसके बाद ये तीसरा रिवर्सल, मार्केट में ये सीलिंग का रिवर्सल, ये चौथा रिवर्सल, अप टू डाउन, इधर भी अप टू डाउन, इधर भी अप टू डाउन, इधर भी अप टू डाउन। मतलब ये सारा ही रिवर्सल, चारों रिवर्सल मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल को दिखाता हुआ रिवर्सल है। मतलब ये मार्केट में सीलिंग का रिवर्सल है। मतलब मैं कह रहा हूं आपको कोई भी 3 रिवर्सल देखना है, लेकिन यहाँ पर तो हमें बहुत सारे रिवर्सल्स मिल गए हैं। 1 रिवर्सल, 2 रिवर्सल, 3, 4, 5, 6 रिवर्सल। अभी मार्केट, आज का मार्केट यहीं से रिवर्स करके डाउन साइड मूव किया है। तो ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा लाइन हो गया। अब मार्केट ये डाउन साइड है, तो यही मार्केट के लिए सीलिंग का काम करेगा। अब ये मार्केट जब अपने किसी फर्दर पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि ये सीलिंग को तोड़ देता है, तो फिर यही लाइन, जब मार्केट अपसाइड में रहेगा, तो यही लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करता रहेगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है। चलिए एक और मैं दिखा देता हूं आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहां पर फिलहाल अभी मार्केट है, वो भी एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये भी आपको दिख रहा होगा। जैसे पहला रिवर्सल डाउन साइड से अपसाइड, ठीक है, डाउन साइड से अपसाइड रिवर्सल लेते समय मार्केट 2 बार टेस्टिंग यहां पर भी कर चुका है, आप ये देख पा रहे होंगे। पहला टेस्टिंग, दूसरा टेस्टिंग, तीसरा टेस्टिंग में रिवर्सल ले चुका है। इसके बाद यहां से भी मार्केट हल्का रिवर्स हुआ है, यहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, फिर वापस यहां से मार्केट रिवर्सल। तो कोई भी 3 रिवर्सल आपको लेना है, आपको 3 से ज्यादा ही रिवर्सल मिल रहा है। एक टेस्टिंग, 2 टेस्टिंग, यह है 3 रिवर्सल। तीसरा रिवर्सल है, चौथा भी रिवर्सल है, ये भी आपका रिवर्सल हो गया। इसी पॉइंट पर मार्केट अभी टेस्टिंग कर ही रहा है। तो ये भी एक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन चुका है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन चुका है, और मार्केट इसको तोड़ने में, यदि इसको तोड़ता है, तो फिर अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन तक मार्केट डाउन मूव कर सकता है। ये बात का ध्यान रहे। अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आप ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यही आपको दिख रहा है इसी पॉइंट पर। अभी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बताऊं, अगले क्लास में मैं एक जोन के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का मतलब है, मार्केट यदि इस जोन के अंदर रहता है, तो हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से हिचकिचाते हैं, कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। मार्केट जब इस जोन को तोड़ता है, तो हम ट्रेड का इनिशिएशन करते हैं। अभी आप प्रैक्टिस करिए और कोई भी 3 रिवर्सल मार्केट में ढूंढ के निकालिए। मार्केट में मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप लगाइए। जैसे मैंने 5 मिनट का लगा के रखा है, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, डेली टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम पर 3 रिवर्सल को ढूंढिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना सीखिए। और कोई क्वेरी हो तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए।